बहुत बहुत नमस्कार सभी को इस सत्र में जुड़ने के लिए। सभी का धन्यवाद। ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की ओर आगे चलते हैं। आज का जो सत्र है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक गहन विषय पर आज चर्चा करेंगे। अपनी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य कैसे खोजें। हाउ कैन आई डिस्कवर माई ट्रू पर्पज इन लाइफ। ये जो प्रश्न है, चाहे आप युवा हो, है ना, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर आयु वर्ग के व्यक्ति के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न उठता ही है। आप सभी के मन में भी उठा ही होगा। अक्सर हम स्वयं से पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे अस्तित्व का क्या अर्थ है। आज हम इसी जिज्ञासा को, इस चिंतन को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सवाल आता कहां से है। कोई भी चीज अगर हमको समझनी है तो सबसे पहले उसकी तह तक जाना होगा, परत दर परत उसको खोलना होगा, तब हमें जो है समझ आएगा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। याद कीजिए, जब आप 5 साल के थे, 8 साल के थे, 12 साल के थे, तब आपने कभी सोचा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? नहीं। तब तो आप खेलते थे, हंसते थे, एंजॉय करते थे, सुबह एक्साइटेड होकर के उठते थे, आज कुछ नया करूंगा, स्कूल जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, खेल क्रिकेट खेलूंगा, कुछ कार्टून्स देखूंगा, कुछ भी करूंगा। तब तो न ध्यान की आवश्यकता थी न ज्ञान की, वैसे ही हम आनंद में थे। फिर ये क्वेश्चन कहां से आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये क्वेश्चन तब आया जब हम बड़े हो गए। जब हम बड़े हो गए, माइंडसेट चेंज हो गया। हैं हम वही, शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, फीचर्स थोड़े बदल गए, माइंडसेट चेंज हो गया। बचपन में हम सवालों के साथ एक कंफर्ट जोन में थे, कंफर्टेबल थे। सवाल पूछना जो है हमारी प्रवृत्ति थी। ये क्या है, वो क्या होता है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो वैसा क्यों नहीं हो सकता। सवाल पर सवाल, और हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी। हर चीज को हम सवाल के तौर पे लेते थे। लेकिन जब हम एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तब जो क्वेश्चनिंग नेचर था वो अब कंक्लूजन्स मांग रहा है। अब वो एक धारणा मांग रहा है। अब आंसर्स चाहिए, अब सर्टेनिटी चाहिए। ये कहां से आई, ये डिमांड कहां से आई? ये आई समाज से। सोसाइटी ने हमें ऐसा सिखा दिया कि तुम्हारे पास हर चीज का एक क्लियर आंसर होना चाहिए, है ना। ये शुरू हो जाता है हमारे जो बचपन के दिन होते हैं उन पर एक एडल्टहुड का बादल जो है छाने लग जाता है। इन सवालों की जब शुरुआत होती है कि बड़े होके क्या बनोगे, क्या बनने वाले हो, आगे का क्या सोचा है,
5 साल बाद तुम खुद को कहां देख रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, यहीं से ही एक दुविधा शुरू होती है। हम लाइफ को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। एक फिक्स्ड सॉल्यूशन चाहिए लाइफ का, जैसे फॉर्मूला होता है ना, a+b² a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप ए और बी की जगह कोई भी डिटेल डाल दीजिए, कोई भी वेरिएबल डाल दीजिए और नंबर से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक लाइफ के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए कि जिसमें हम अपनी डिटेल्स डाल दें और एक परफेक्ट पर्पस, एक गोल हमारे लिए निकल आए। बट लाइफ इज नॉट अ मैथ्स प्रॉब्लम। जीवन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका एक करेक्ट आंसर होगा और वो आपको मिल जाएगा। लाइफ इज लाइक अ रिवर, एक नदी के समान है लाइफ, जो बह रही है, बदल रही है, इवॉल्व कर रही है। और इस नदी में बहते हुए हम फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला जो रियलाइजेशन की बात है वो यही है कि सबसे पहले इस बात से कंफर्टेबल होना है कि शायद पर्पस ढूंढना जरूरी नहीं है लाइफ में। शायद ये सवाल ही गलत है। द रियल क्वेश्चन इज हाउ कैन आई लिव मोर फुल्ली। मैं खुल के कैसे जीऊं, मैं और ज्यादा वर्तमान में कैसे जीऊं, ना कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी को ही हम थोड़ा प्रकृति से जोड़ के देखते हैं समझने के लिए। आप ही सोचिए, एक एक आम का पेड़ है। आम जो होता है, हम आते हैं, फिर गुठली जो उसके अंदर निकलती है, बीज, उसको हम जमीन में बो देते हैं तो उससे एक नया पौधा निकल आता है। एक छोटा सा जमीन से पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है, उसमें टहनियां आती हैं, पत्ते आते हैं, फिर उसमें और आम लगते हैं। तो एक आम का पेड़ जो है, बीज से एक नया आम का पेड़ बन जाता है। अब मैं आम आपसे ये बात पूछता हूं, इस आम के पेड़ का क्या पर्पस है? उस आम के पेड़ को बड़ा होकर बरगद का पेड़ बनना है, या पीपल का पेड़ बनना है, या फिर वो पाइन ट्री बनना है? नहीं, ये तो आप कहेंगे कि कितनी अजीब सी बात है। आम का पेड़ तो बस एक आम का पेड़ है, उसका पर्पस है सिंपली एग्जिस्ट करना, आम देना, छांव देना, ऑक्सीजन देना। और ये सब वो नेचुरली कर रहा है, उससे घटित हो रहा है। पेड़ ने तो कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या पर्पस है। आम का पेड़ ये सोच रहा है कि बड़े होके क्या बनूंगा, बरगद का पेड़ बनूंगा कि पीपल का बनूंगा, मैं हूं क्यों यहां पर। ये, इसको हमें समझना है। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं? हम क्यों अपने आप से ये एक्सपेक्ट करने लग गए कि हमारे पास एक कोई विशाल कॉस्मिक प्लान, एक पर्पस होना चाहिए? यहां पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये कहीं से भी एम्बिशन या गोल्स के खिलाफ नहीं है, या मैं उनको गलत नहीं ठहरा। एक जरूरत, एक कंपल्शन कि मेरे पास एक उद्देश्य होना चाहिए, वरना मेरी एग्जिस्टेंस ही मीनिंगलेस है। ऐसा लोग आजकल सोचने लगे हैं। ये थिंकिंग लोगों के अंदर आ गई है। अननेसेसरी का एक बर्डन हमने हमने अपने ऊपर ले लिया है। लाइफ इटसेल्फ इज द पर्पस। जीवन ही उपदेश्य है। आपका सांस लेना,
जीवन के अनुभव, आध्यात्मिक प्रगति, महसूस करना चीजों को, ये सब पर्पस है, ये सब उद्देश्य है। आप यहां हैं, आप जीवित हैं, आप एक चेतना के हिस्से हैं, ये अपने आप में एक पर्पस है। कितने कितने सारे, कितनी संभावनाएं, कितने असंख्य घटनाएं घटी, है ना, कितने करोड़ों साल बीते, कितनी योनियों का सफर हमने किया, तब जाके आज हम इस मनुष्य शरीर को धारण करके यहां बैठे हैं। कितनी चीजें, कितने सितारे सही बैठे हैं, तब जाके आज हम यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। भाई, आप अपने आप में एक उद्देश्य है। हमने, चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास चेतना है, ये हमें बाकी सभी लिविंग बीइंग से अलग करती है। अब इसका हमने एक तरह से ओवर यूज करना शुरू कर दिया या दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जीवन को हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हम सिंपल चीजें भूल गए। एक पशु, वो खुश है कि उसे खाना मिल गया, वो घूम रहा है, उसका उसका जीवन व्यस्त है। एक चिड़िया खुश है कि वो उड़ रही है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मीनिंगफुल करना है। जब तक मैं कुछ मीनिंगफुल ना करूं, तब तक मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? मैं मैं आया क्यों हूं? एग्जिस्टिंग इटसेल्फ इज मीनिंगफुल। प्रेम आपके जीवन को मीनिंग देता है, ज्ञान आपके जीवन को मीनिंग देता है, आपके अनुभव आपको मीनिंग देते हैं। तो हमें जीवन में किसी विशेष, किसी बड़े उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यहीं से ही हम आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं, अपने अंदर की कॉलिंग कहते हैं। एक डायरेक्शन है जो हमारा अंतर्मन हमें बताना चाहता है। शायद वो कह रहा है कि आपका उपदेश आपके अंदर है, पर हम उसे सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि शायद जीवन के इतने वर्षों में जो हमने जीवन बिताया है, इतना सारा डर, इतना भय हमने अपने अंदर जमा कर लिया है। हमारी इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा का भाव, द्वंद्व, विभिन्न प्रकार के डर, ये सब हमें शायद हमारे अंदर की जो अंतर्मन जो हमसे कहना चाह रहा है, उसको दबा दिया है उसने। वो जो आप असल में करना चाहते थे, जो चीज आपको असल मायने में एक्साइट करती थी, जो आपको पता है, अंतर्मन में आपको पता है वो क्या है, लेकिन चूंकि समाज के एक तरह से भय से या एक व्यवस्था से, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूंगा तो समाज इस पे क्या कहेगा, लोग मुझे जज करेंगे। जब कोई करियर चुनता है अपना, तो अक्सर यही देखता है कि इसमें पैसा कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा, या मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ना, लोग मुझ पे हंसेंगे। और ये सब डर, ये एक्यूमुलेट होते हैं धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। और हमें जो उपदेश या जो पर्पस
हमारे अंदर था उससे अलग करते रहते हैं। फिर उस पर्पस को हम बाहर ढूंढने लगते हैं, जबकि बाहर वो है ही नहीं, वो अंदर था और उसको हमने दबा दिया। क्योंकि समाज के जो मानक मार्ग हैं उन पर चलने के लिए हम विवश हो गए थे। लेकिन आज भी वो अंतर मन की जो आवाज है वो आपसे कुछ कहना चाहती है। वो आपको बता रही है कि ये स्वरूप तुम्हारा नहीं है, ये समाज के लिए तुमने एक मास्क पहन रखा है। बहुत सारे मास्क एक के ऊपर एक। जीवन में हम सेफ चॉइसेस लेना चाहते हैं, जिसमें मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, या जिसमें मेरा समाज में एक डिविएंट में ना कहलाऊं कि ये अलग हो गया, मैं समाज के साथ ही चलूं। इस विवशता के कारण हम स्वयं से कटते जाते हैं। तो हमें जीवन में सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है, इसको हमें जीवन में अप्लाई करना है कि हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने अंतर मन की आवाज सुननी है। जीवन में व्यवहारिकता जरूरी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें समझना है। लेकिन जो हमारे अंतर मन की आवाज है उसको हमें दबाना नहीं है। मध्यम मार्ग अपनाना है। जीवन में एक बैलेंस अपनाना है। जो भी चीजें हमारे अंदर से आती है ना, हम उनको एक तरह से हल्के में लेते हैं कि ठीक है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग में अच्छा है, या उसका रुचि है उसमें, या किसी की गाने में रुचि है, तो वो उसको कहता है कि ठीक है, ये हाँ थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है इसमें। वो अगर आपके अंदर से आ रहा है तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो यूनिवर्स का, इस नेचर का, या जिस पर भी आपका बिलीफ है, उसका सिग्नल है आपके लिए कि ये आपका समाज में कंट्रीब्यूशन बन सकता है। शायद यही आपका उद्देश्य है। तो वो जो इनर वॉइस है उसको हमें नहीं दबाना है। उसको हम जितना दबाएंगे, या दबाने से ज्यादा हम समाज में जितना ढलते जाएंगे, तो हम स्वयं से उतना कटते जाएंगे। तो वो जो है हमें नहीं करना है, उससे बचना है। समाज की दौड़ में, या इस जीवन को, जो जीवन की परिभाषा जो है हमने जो बना दी है, वो एक दौड़ बना दी है, एक परस्यूट बना दिया है किसी चीज का। जैसे कि हमें कहीं पहुंचना है। यहां मैं जो हूं ये काफी नहीं है, मुझे अभी कहीं पहुंचना है, तब शायद वहां पहुंच करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये तो अधूरा है। ये जो स्वरूप है ये काफी नहीं है, अभी कहीं पहुंचना है, वहां पहुंचकर मैं पूर्ण होऊंगा। जब ये अचीव कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा। जब सैलरी इतनी हो जाएगी तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या जब ये गोल कंप्लीट हो जाएगा तब लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो जीवन जो है एक मीन्स टू एन एंड बन गया है। ये जो वर्तमान का क्षण है, ये जो आज का दिन है, ये पल है, ये सिर्फ एक रास्ते की सीढ़ी है फ्यूचर की किसी चीज के लिए। ये ऐसा बन गया है, हमने ऐसा बना दिया है। वर्तमान को हमने एक स्टेपिंग स्टोन बना दिया है फ्यूचर के लिए। हम यहां कभी हैं ही नहीं।
हम हमेशा निरंतर किसी डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहे हैं, बैठे नहीं, हम भाग रहे हैं। अब एक पल के लिए आप सोचिए, जब आप उस उद्देश्य पे पहुंच जाएंगे, तब क्या? तब क्या होगा? तब सामने एक दूसरा गोल दिखेगा, एक दूसरी मंजिल दिखेगी, दूसरा मील का पत्थर दिखेगा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जितना हम इसके पीछे भागेंगे, उतना ही वो हमें अलग और दूसरे डेस्टिनेशंस देता जाएगा। लाइफ को हमें, जीवन को हमें एंड इन इट सेल्फ बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि आज का दिन कल की प्रिपरेशन नहीं है। जीवन को हमने, क्योंकि जीवन में काफी बड़ा समय होता है, 12 साल, उसके बाद फिर 3-4 साल का कॉलेज, ये वो, तो इतना एग्जाम्स देने की इतनी आदत हो जाती है कि जीवन को हम एक एग्जाम समझने लगते हैं कि आज करनी है तैयारी और फिर फ्यूचर में एक एग्जाम होगा और फिर उसका एक रिजल्ट आएगा। ये हमने जीवन की परिभाषा बना दी है। तो आज का दिन कल की प्रिपरेशन नहीं है। आज का दिन अपने आप में पूर्ण है। अपनी संतुष्टि को, अपने आनंद को पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है फ्यूचर पे। फ्यूचर के लिए प्लानिंग आवश्यक है, गोल्स भी जरूरी है ना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, व्यवहारिकता समझनी है, लेकिन अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस नहीं करना उस फ्यूचर के लिए जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। अगर कल हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमने नहीं सोचा था, कुछ भी हो सकता है, जीवन है। जैसे जब कोविड आया था, कोरोना का दौर था, तब सब अचानक से प्रेजेंट में आ गए। सब भूल गए कि क्या करना था, कौन सा पंचवर्षीय योजना बनाई थी पिछली, सब भूल गए। जीवन में हम, जब हमारा सामना होता है जीवन की सच्चाई से, तब क्या हम ये रिग्रेट तो नहीं करेंगे कि थोड़ा और हंस लिया होता, जीवन तो अच्छा था, ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं था, मैं जबरदस्ती ही दौड़ रहा था, सब कुछ तो था मेरे पास, थोड़ा प्रेजेंट में रह लेता, थोड़ा खुश हो जाता। तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी नहीं रहे। एग्जिस्ट तो ये सभी वस्तुएं कर रही हैं, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, सब एग्जिस्ट कर रही हैं, जी नहीं रही। तो हमें स्वयं को निर्जीव नहीं बनाना। जीवन का जो रूटीन है, उसमें हम सरवाइव कर रहे हैं या फिर हम जी रहे हैं। और जीना कोई बहुत दार्शनिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि जीना क्या है, सब आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हर क्षण को अगर आप फील कर पा रहे हो, हर मोमेंट को फील कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट में हो। जैसे हमने पिछले सेशन में बात करी थी अध्यात्म पर, जब हम चर्चा कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी पर, तो जैसे चाय पीना है, चाय बनाना है, छोटी चीजें, बहुत जीवन की ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम ध्यान भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम तो बड़े उपदेश्य की तलाश में हैं। तो घर में अगर शाम की चाय बन रही है और परिवार के सदस्य बैठ के चाय पी रहे हैं, तो उसमें मैं क्यों प्रेजेंट हूं? वो तो मेरे लिए एक ऐसी
एक्टिविटी है जो वहां ना रहकर भी हो ही जाएगी। हाथ को आदत हो गई है कप पकड़ने की, अपने आप ये मुख के पास आ जाता है, होठ चाय को अंदर ले लेते हैं। तो मुझे वहां रहने की आवश्यकता क्या है? मुझे तो कोई बड़ा उपदेश चाहिए जिससे मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि जीवन बीत रहा है। जब हम वहां रियल में प्रेजेंट होंगे, हर क्षण को फील करेंगे, अपना इंटरेस्ट उसमें लेके आएंगे, अपनी चेतना लेके आएंगे, तब हम जीवन को एक एंड इन इटसेल्फ बनाएंगे, ना कि मीन्स टू एन एंड। कि जीवन जो है वो एक रास्ता है जिससे कोई उपदेश मिलेगा, नहीं, जीवन अपने आप में एक उपदेश है। तो वो हमें जी करके उसको, उस उद्देश्य को सार्थक बनाना है। आगे अंत में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका उद्देश्य है क्या। अगर इसको मैं एक लाइन में बोलूं, आपका उद्देश्य जीवन में है स्वयं का सबसे उत्तम रूप में निखरना, यानी कि अपना बेस्ट वर्जन बनना। बेस्ट आपका वर्जन है, वो नहीं जो बाहर से मिला है, जो इस संसार से, इस समाज से हमको मिला है, वो नहीं। अनअडल्टर्ड, जो शुद्ध है, जो आप हैं अंदर से, जब इस पे बाहरी परतें नहीं चढ़ी थी, समाज की उपेक्षाओं ने इसे जब मिश्रित नहीं किया था। ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, जो आप सही में हो। हम हर इंसान जो है हर समय अपने साथ मुखौटे होते हैं ना, जो थिएटर लोग करते हैं, आर्टिस्ट लोग, वो मास्क पहनते हैं। हम भी अपने साथ अदृश्य मास्क लेके चलते हैं, हम सभी। ऑफिस के लिए एक मास्क, घर के लिए दूसरा मास्क, दोस्तों के लिए तीसरा, ध्यान के सत्र में बैठने के लिए एक चौथा मास्क। इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि समाज के कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो कहे नहीं जाते लेकिन जो मान्य है, जो हमने भी माने हैं। भाई इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए, इस तरह की नौकरी होनी चाहिए, इस तरह का जीवन जियोगे तो वो सार्थक होगा। तो एक खांचा है, जैसे होता ना, उसमें सभी को फिट किया जा रहा है। अब एक खांचा है, आप सोचिए, अगर सर्कुलर है, गोलाकार है, तो उसमें चौकोर चीज फिट थोड़ी होगी। त्रिभुज जो होता है, ट्राइंगल, वो थोड़ी फिट होगा। तो एक खांचे में जब सबको फिट करने की कोशिश होती है, तो हमें यह पता नहीं चलता कि हम जीवन जी रहे हैं या फिर कोई कोई स्क्रिप्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें, आप जो सही में हो, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, वो बनना ही आपका पर्पस है, आपका उद्देश्य है। आप कुछ भी हो सकते हो। शायद आप इस तरह के व्यक्ति हो जिसे जीवन में बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पीयर प्रेशर है या समाज का प्रेशर है, जो भी, उसने आपको अपने स्वधर्म के विरुद्ध जाकर के वैसा बनाया जैसे आप नहीं थे। हो सकता है आप बहुत सिंपल लाइफ चाहते हो, इतना
बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर खरीदना, ये एक्चुअल में आपको नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि एक समाज है जिसमें रहना है, उसने जबरदस्ती आपसे वो सब करवाया जो आप नहीं करना चाहते थे। तो आज इस सत्र के माध्यम से मैं आपको परमिशन देता हूं, बी योर सेल्फ, अनअपोलोजेटिकली, साहस के साथ अपने पूर्ण स्वरूप में आइए और उसमें जीवन को जीजिए, जिए। मुश्किल है थोड़ा, जब एक खांचा, कोई चीज ढल जाती है एक में और वो उससे बाहर आती है, तो लोग जज करते हैं, सवाल उठाते हैं, रिश्ते बदलते हैं। लेकिन अंत में जब आप स्वयं को मिरर में देखोगे, आईने में देखोगे, तो आप अपने अंतर मन से एक हो पाओगे। आप ये कह पाओगे कि मैं सही में जी रहा हूं। यही जो है असल मायने में सफलता है, पूर्णता है। यही जो है आपका असल उपदेश है। तो जीवन में हमें यही जो है ध्यान रखना है, समझना है कि उपदेश जो है, जीवन का पर्पस जो है, कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंच जाएंगे। ये एक जीने का तरीका है, जीवन को जीने का तरीका है। रोज सुबह उठ करके हम और कितने करीब आ रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ के, अपनी इनर सेल्फ के, अपने अंतर मन के। हम कितने प्रेजेंट हैं। तो उपदेश को, पर्पस को हमें बाहर खोजना बंद करना है। वो पर्पस ऑलरेडी है, हमेशा से था, इंतजार कर रहा है वो कि मुझे कब जिया जाएगा। वो कहीं वही है, लेकिन बस धुंधला हो गया है। तो उस पे से हमें धूल की परत हटानी है। और ये धीरे धीरे जब हम जीवन को इस तरीके से जिएंगे, इस दृष्टिकोण से जिएंगे, इसी से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी जो है वो होगी। यही तो अध्यात्म है, और है क्या। जब हम अपनी ट्रू सेल्फ को समझ जाएंगे, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या बनना है, इस पर ध्यान है। मैं हूं कौन, इस पर नहीं है। तो पहले इस पर ध्यान लेके आना है कि मेरी जो ट्रू सेल्फ है वो क्या है। वो जो हमेशा से मैं था, उसको मुझे वापस से अपनाना है। तब शायद जीवन में उपदेश की या कुछ बनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये हमारा आज का एक सत्र था इस पर, क्योंकि ये सवाल काफी, मैं देखता था कि लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इस पर मैंने सोचा कि मैं अपना एक टेक आपको देता हूं। तो आप लोगों को कैसा ही सत्र लगा, कुछ आपके सवाल हो, कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो आप अवश्य दे सकते हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छा था सर, क्योंकि ये आत्मबोध ही जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है सर। कि ये जो मतलब ठीक है अपन ईश्वर को मानते ये करते, बट जब तक आत्म का बोध नहीं होगा तब तक इन सी चीजों को समझना और अपनी आत्म उन्नति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटी लगती है, सुनने में बहुत छोटी है, पर सर इसको करने में और इसको फील करने में, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ये परत जो आप बोल रहे, परत पर परत सोसाइटी का ये सब करके अपन अपने आप को ही भूल गए हैं।
बट सर मेरा एक प्रश्न है सर, अगर एक जैसे कि अगर बच्चा है, बच्चा तो 8 साल तक उसके अंदर कोई परत नहीं आती है, तो क्या उसको अपन एक स्पिरिचुअल पर्सन बोल सकते हैं ऐसा? इसमें ज्ञान की तो कमी है ना लेकिन। जी जी जी। मैं बता- आपने दो बातें बोली, ज्ञान और स्पिरिचुअल पर्सन पर्सन, है ना। हम्म। देखिए, ज्ञान जो है ना, जब हम आध्यात्मिक प्रगति या किसी भी तरह की प्रगति शुरू करते हैं तो पहले ज्ञान चाहिए। और उस ज्ञान का अल्टीमेट गोल क्या है? अपने ज्ञान का अल्टीमेट गोल है आपको खाली करना, ना कि आपको भरना। राइट। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कप है, तो उसमें आप ज्ञान जब डालेंगे तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर तक भर जाएगा और अब वो स्पिरिचुअल बन गया, क्योंकि वो ज्ञान से लबालब भर चुका है। ऐसा नहीं। ज्ञान या फिर गुरु या फिर जो भी आध्यात्मिकता है, उसका पर्पज है आपको खाली करना। तो आप जब खाली हो जाएंगे, जब शून्य पे पहुंच जाएंगे, वही उस ज्ञान की सार्थकता है। जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, जो भी है, वो सब कभी इसके लिए बने ही नहीं थे कि उनका उनको आप रट लीजिए, रट रट के उनको आप सब मैंने मेमोराइज कर लिया। उससे क्या होगा? वो ज्ञान आपको इसलिए दिया गया है कि उसको पढ़ो, समझो और खाली हो खाली हो जाओ। तो बस वही जो स्टेट है, उस पे हमें वापस पहुंचना है, जब जो हम हमेशा से थे। हमेशा से क्या थे? जो हमारी ट्रू सेल्फ है, जो जैसे मैंने बताया ना, अनअडल्टर्ड, अनपॉल्यूटेड, जिसपे किसी तरह के परत नहीं है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो आनंदमय है, जिसमें जिसमें किसी तरह का द्वंद ही नहीं है। सारे द्वंद तो बाहरी है ना, बाहर से जो हमने लिए हैं। तो ज्ञान का ट्रू पर्पस यही है कि हमें खाली करे। अगर ज्ञान हमें हमारे कंधों को और भारी कर रहा है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। उन किताबों को हटा देना चाहिए। ज्ञान अगर हमें हल्का कर रहा है, तब वो ज्ञान सार्थक है। सर बच्चे तो फिर मतलब कि अपने स्वरूप में ही रहते हैं बेसिकली, तो मतलब कि आज वो सार्थक होते हैं, बट अपने सोसाइटी में आके अपन सारे चेंज होके फिर मतलब कि रिवर्स गियर मारना है लिटरली। मैंने जी बचपन में जो बिल्कुल। होते हैं उसके बाद ये परत परत होके अपन परिवर्तित होते हैं, फिर रिवर्स बिल्कुल। गियर आधा मैंने ज्ञान लेके फिर रिवर्स गियर में फिर बच्चा बनना है। आप एक बार बिल्कुल सच्चाई से, है ना, आप सभी जो जितने श्रोता सुन रहे हैं, अपने अंतर मन में जाके ये सच्चाई से ये बात बताइए कि क्या आप जो बड़े हुए हैं, अंदर से आपको ऐसा कुछ लगा कि मैं बड़ा हो गया हूं? या जो मैं पहले था, जो मैं 10 साल की उम्र में था या 20 में था या 30 में था, उसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं, आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वही था, मेरे विचार भी वही हैं आज, लेकिन मेरे बिहेवियर में फर्क आया है। क्योंकि समाज ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि अब तुम 20 के हो, 20 के लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा करो। अगर उसमें मैं 15 वाला बिहेव करता तो मुझे समाज से निकाल दिया जाता, मेरी जगह हसाई होती। मुझ पे लोग हंसते कि भाई देखो ये कैसी बच्चों वाली हरकत कर रहा है। तो जब ये मुझे किसी ने बोला, तब मुझे लगा अच्छा अब बड़ा होना है, अब मुझे कुछ बनना है जो मैं नहीं हूं। वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। जब हमने धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हमारे अंदर आई, ये वहीं से आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बड़े नहीं हो रहे, हम जैसे कोई भी चीज समय के चक्र से गुजरती है, ऐसे हम भी गुजर रहे हैं। लेकिन हम अंदर से, हमारा आंतरिक मन जो है, उसको हम फोर्सफुली ये कहते हैं कि अब चूंकि समाज में एक तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो वैसा ही करना है। और ये साल दर साल हमें आदत होती जाती है। अब तुम 50 साल के हो, अब 60 के हो, 60 के जैसे लोग करते हैं वैसा करो। 60 की उम्र में अगर किसी का मन है कि पार्क में जाके आइसक्रीम खानी है, तो उसका मन बहुत करेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा बताओ, लोग कहेंगे यार बताओ 60 की उम्र में बच्चों वाले शौक है, आइसक्रीम खाता जाके, ये तो बच्चे करते हैं। तो वो नहीं करेगा।
उसका मन कर भी रहा होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक खांचे में फिट होना है, समाज वरना उसकी जगह सही करेगा। ऐसे ही अगर कोई 20 साल के व्यक्ति भगवत गीता की किताब लेके बैठ जाए तो लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, ये तो बूढ़े करते हैं, ये अपनी उम्र के हिसाब से काम करो। तो अपनी उम्र के हिसाब से काम करो। इसने मेरे अंदर की जो इनर वॉइस थी उसको मुझे जबरन दबाने पे मजबूर किया। तो ये करते करते साल दर साल इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब हम सभी से नेचुरली हो जाता है। अब हमें एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। एक्टिंग करने की इतनी अच्छी आदत हो गई है कि अब जब मैं इस सत्र में हूं, मुझे कैसे एक्ट करना है मुझे अच्छे से आता है। इसके बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो वहां कैसे करना है वो मुझे आता है। ऑफिस में जाऊंगा अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि इतने साल की प्रैक्टिस है, तो अब बहुत अच्छे से वो एक्टिंग करनी आ गई है। अब इसको, जैसा आपने बोला, रिवर्स में जाना है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। क्योंकि आपने एक जैसे कोरी दीवार पे आप पेंट करते गए कितनी परत चढ़ गई पेंट की। अब उसको कुरेदेंगे, जब हटाएंगे तो समय तो लगेगा, लेकिन जब वो सारा जो ऊपरी परत है वो हट जाएगी तो जो सामने आएगा वही तो है जो हम ढूंढ रहे हैं। जो ध्यान का, आध्यात्मिकता का जो उपदेश है वो वही तो है। वापस उस पर पहुंचना जो मैं हमेशा से हूं। भाई मोक्ष या निर्वाण अगर कोई मृत्यु के बाद की अवस्था है तो ठीक है, मृत्यु के बाद होगी, मुझे अभी क्या उससे प्रयोजन। अभी अगर मैं जीवन मुक्त की स्थिति में आ सकता हूं तो उसका एक ही मार्ग है कि मैं अपने ट्रू सेल्फ में आ जाऊं। तो उस पे जब हम आ जाएंगे तब हम एक तरह से जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो वही हमारा एक तरह से उपदेश होना चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत खूब।